हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप रिएक्शन कराते हो इथाइल ब्रोमाइड का, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम जोड़ देते ब्रोमीन और यहाँ पर जोड़ देते हाइड्रोजन। इसे हम बोलते हैं क्या, इथाइल ब्रोमाइड। जब आप इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक केओज की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्कोहलिक केओज की प्रेजेंस में कराएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पता आपको कि के प्लस है और ओ एच माइनस है, तो ये यहाँ से क्या देगा हमें, ओ एच माइनस आयंस देता। अब आपको पता है कि ये जो ब्रोमीन है ना, जिस भी कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा उस कार्बन को आपको क्या बोल देना, अल्फा कार्बन बोलना। तो ये हुआ अल्फा आपका और ये कार्बन हुआ आपका बीटा, क्योंकि इस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन को हमने बोला अल्फा और इसको बोला हमने बीटा। अब ये OH क्या करेगा, यहाँ पर से ये जो बीटा हाइड्रोजन है इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। और जब बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन का, ठीक है। बट यहाँ से जो OH अटैक कर रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स वहीं छोड़ कर आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर कार्बन की हम बात करें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कार्बन के पास। OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर H2 बना लेंगे, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितना बची, 1 2 और 3 ही बची। अब 3 ही बची तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इस जगह पर शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे इसके, इस वाले कार्बन के। इस कार्बन की हम बात करें तो 1 2 3 और 4 और एक बॉन्ड और बन जाएगा, 5 हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 5 हो ही नहीं सकती, तो यहाँ से Br क्या होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से Br अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। के प्लस और बी आर मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पर के बी आर बना लेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या बना, एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच, मतलब बना हमारे पास इथीन, ये बना हमारे पास इथीन, ठीक है। तो ये बन जाता है इथीन, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा से क्या निकल रहा है, ब्रोमीन, मतलब अल्फ़ा से हेलोजन निकल रहा है और बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं अल्फ़ा बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है अल्फ़ा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। चलो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन और करते हैं हम इसी की। यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH और यहाँ पर Br और यहाँ पर है CH3। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे, इसका रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक केओज की प्रेजेंस में, ठीक है। जब अल्कोहलिक केओज की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये ब्रोमीन है हमारा, ठीक है, ये कार्बन होगा अल्फ़ा और ये हुआ हमारा बीटा, ये हुआ हमारा बीटा। यदि इधर जाएंगे हम चेन में तो ये बीटा होगा, इधर जाएंगे हम तो ये होगा बीटा। अब यहाँ पर देखो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना, इसको मैं अलग से एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये होगा CH3, इस कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर है C, H को ऐसा ही जोड़ दिया हमने और यहाँ पर है CH, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, अल्कोहलिक KOH से, ठीक है। ये OH प्रोड्यूस करेगा तो ये हुआ आपका क्या, ये होगा आपका अल्फ़ा और ये होगा आपका बीटा और ये भी होगा आपका बीटा, ठीक है। अब यदि हाइड्रोजन यहाँ पर, ये वाला OH यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये यदि यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ से H और OH मिलकर क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, ठीक है, H2 बना लेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये अपने कार्बन जो रहेगा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ट्रांसफ़र कर देगा तो इसके तो 4 पूरे हो जाएंगे इस कार्बन के, बट इस कार्बन के जो रहेंगे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन 5 होता नहीं, तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए CH3, ठीक है। फिर इसको हम ऐसा लिख रहे हैं CH2 यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पर CH रहेगा
और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। तो हमारे पास बन रहा है क्या 1 2 3 और 4, ये बना हमारे पास ब्यूट 1 इन, ठीक है। जब इसने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, यदि ये OH इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दे देगा और यहाँ पर दे देगा, तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 और एक 5 होती नहीं, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रोमीन निकल जाएगा। तो अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन रहा प्रोडक्ट देखो CH3 CH, फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर होगा CH, फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा CH3, 1 2 3 और 4, ये बना हमारे पास क्या ब्यूट 2 इन, ठीक है। एक बन रहा हमारे पास ब्यूट 1 इन और दूसरा बन रहा हमारे पास ब्यूट 2 इन, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, पर ये वाला जो रहेगा वो ज़्यादा क्या होता है मेजर होता है, और ब्यूट 1 इन जो होता है वो माइनर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमें क्या बोलता है सेटजेफ रूल होता है, और सेटजेफ रूल हमें ये बताता है कि द एल्किन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव मोर एल्काइल ग्रुप, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साइड क्या है 2 एल्काइल ग्रुप है इधर, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं बता दूंगा, एल्काइल ग्रुप इज मोर स्टेबल, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेटजेफ रूल को, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा द एल्किन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन है मोर एल्काइल ग्रुप इट इज मोर स्टेबल, है ना। हम दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते तो हमें पता लग जाएगा कौन सा एल्काइल ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो ये बना हमारे पास ब्यूट 1 इन, है ना, तो यहाँ पर होगा CH3, फिर ये वाला कार्बन है, ठीक है, CH2 और फिर होगा यहाँ पर C और यहाँ पर जोड़ देते हैं अपन H, ठीक है, ये वाला H, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद होगा फिर कार्बन और उससे क्या जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो ये दोनों हाइड्रोजन मैंने जोड़ दी, ठीक है। ये हुआ हमारे पास क्या ब्यूट 1 इन, और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है ब्यूट 2 इन बन रहा है, तो इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं हम। देखो ये 2 कार्बन से ये रहे दोनों कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है और फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक जोड़ा है CH3, ठीक है। इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक CH3, ये हमारे पास क्या है ब्यूट 2 इन। देखो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो है इथाइल, है ना, ब्यूट 1 इन में, और यहाँ पर जो है ब्यूट 2 इन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर मोर एल्काइल ग्रुप है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से मोर एल्काइल ग्रुप होंगे तो मोर स्टेबल होगा, है ना। यहाँ पर सेटजेफ रूल हमें बता ही रहा, तो ये ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा और ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये होगा माइनर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से एलिमिनेशन होता है। थैंक यू।